हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिब्लियोग्राफी रेफरेंस राइटिंग स्टाइल। तो आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो पीएचडी कर रहे हैं या जो लोग प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बिब्लियोग्राफी को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं लोग के लिए जो है आज का ये वीडियो है। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेफरेंस स्टाइल होती है, एपीए हो गया, शिकागो हो गया, गोस्ट हो गया, आईएसओ 690, एमएलए, इतने जितने भी मोस्ट ऑफ जनरली जो यूज़ होते हैं हमारे रेफरेंस राइटिंग स्टाइल जो है उनको हम समझेंगे। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, या जितने भी हमने रिसर्च में या हमारी थीसिस में जितनी भी चीज़ें उपयोग करी हैं उनका रेफरेंस हम अपने प्रोजेक्ट में या थीसिस में किस तरह से नोट करें। तो उसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, जैसे कॉन्फ्रेंस हो गया, रिपोर्ट हो गई, या वेबसाइट हो गई, या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो गया, आर्ट हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, फिल्म हो गया, इंटरव्यू हो गया, कोई पेटेंट है या कोई केस है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है उनमें से अगर हमारे थीसिस के लायक कुछ मिला है हमको तो उसका रेफरेंस हम अपने थीसिस में या हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह से ऐड करें। तो इसी को सीखने के लिए जो है ये आज का वीडियो है हमारा। तो देखते हैं हम व्हाट इज अ बिब्लियोग्राफी। है ना, बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ वर्क ऑन अ सब्जेक्ट और बाय ऑन ऑथर दैट वेयर यूज्ड और कंसल्टेड टू राइट अ रिसर्च पेपर, बुक और आर्टिकल। बिब्लियोग्राफी जो है किसी विषय या किसी लेखक द्वारा उन कार्यों की सूची होती है जिनका उपयोग रिसर्च पेपर, बुक या आर्टिकल के लिए किया जाता है। उनसे परामर्श भी लिया जाता है। इट कैन आल्सो बी रिफर्ड टू एज अ लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड। इसका उपयोग वर्क साइट की जो सूची होती है उसके रूप को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। इट इज यूजली फाउंड एट एंड ऑफ अ बुक, आर्टिकल और रिसर्च पेपर। ये जनरली जो है जो बुक मतलब किताब, आर्टिकल मतलब लेख, रिसर्च पेपर मतलब शोध पत्र, इनके अंत में जो है बिब्लियोग्राफी जो है वो हमको देखने को मिलती है। इसको हम जो है प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि हाँ ये किस तरह से लिखते हैं और कहाँ पर लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा इज द साइंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स। साहित्यिक दस्तावेजों के प्रसारण का एक साइंस है ये। नेक्स्ट इज एन ऑर्डरली लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसोर्स की एक सिस्टमेटिक लिस्ट है। प्रोवाइड द फुल रेफरेंस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज विच यू मे हैव कंसल्टेड इन प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उन सभी रेफरेंस की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है जिन्हें अपनी किसी विशेष परियोजना को तैयार करने में परामर्श दिया है ना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कोई थीसिस लिखा है और उस थीसिस में अगर कोई हमारे थीसिस पर ये क्वेश्चन उठाता है कि ये लाइन आपने कहाँ से लिखी, ये तो सही नहीं है, तो आप बता सकते हो कि नहीं मैंने देखो इसका नीचे बिब्लियोग्राफी में जो है दिया हूँ कि ये इस बुक से या इस कॉन्फ्रेंस से या इस जगह से मैंने जो है इसे लिया हूँ, तो आप इसका प्रूफ जो है उसी टाइम पे दे सकते हो। द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी is to allow the reader to track the source used। बिब्लियोग्राफी का जो उद्देश्य होता है ये प्रयुक्त स्रोत का पता लगाने के लिए अनुमानित देता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज एडेड एट द एंड ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट दैट contains a list of book, magazine, journal, website or other publication which are in some way relevant to the topic under study that has been consulted by the researcher during the research। रिसर्च रिपोर्ट के अंत में बिब्लियोग्राफी जोड़ी जाती है जिसमें बुक होती है, हमारी मैगजीन होती है, जर्नल होते हैं,
वेबसाइट होती है या अदर पब्लिकेशन की एक लिस्ट शामिल होती है जो किसी तरह से अध्ययन के तहत विषय के लिए प्रासंगिक होते हैं, जिसे रिसर्च के दौरान शोधकर्ता द्वारा परामर्श दिया जाता है। इन फिनल टर्म टू comprises of all the reference cited in the form of footnotes and other important work that the other also study। महीन शब्दों में अगर जैसे मैं बताऊं कि जो फुटनोट होता है या अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसको उद्धृत किए गए सभी संदर्भ शामिल हैं और लेखक ने अध्ययन किया है, ये हम उसमें शो करते हैं। The bibliography is helpful to the reader in gaining information regarding the literature available on the topic and what influenced the author। जो विषय पर उपलब्ध साहित्य होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखक की को प्रभावित करने के लिए ग्रंथ सूची पाठक मददगार होती है। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन और convenient reading, the bibliography can be grouped into two parts, wherein the first part lists out of the name of book and pamphlet consulted, and the other contains the name of magazines and newspaper consulted। जो बेहतर प्रस्तुति होती हमारी या सही तरीके से हमको उसको जमाने के लिए जो है और सुविधा के अनुसार हम उसको दो भागों में जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो पहला भाग होता है वो उसमें किताबों और पर्चों के नाम की सूची होती है ओनली, और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के नामों पर विचार किया जाता है, उनको थोड़ा सा डीप में लिखा जाता है ना। इसका हम प्रैक्टिकल बता देते हैं आपको किस तरह से होता है। हाँ, ये देखिए, ये एक शोध गंगा से जो है हमने एक जो पीएचडी हो चुकी है उसको देखा है। तो इस तरह से सबसे लास्ट में जो है हमको एक बिब्लियोग्राफी का जो है वो एक पीडीएफ दिख रहा है, हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने में कंटेंट हमको सामने दिख रहा है। कंटेंट में देख रहे हो कि आप पेज नंबर जो है 301 से लेके 306 तक जो है वो इसमें दिखाया गया है कि लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। अब हम जो है इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये बिब्लियोग्राफी को जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो प्राइमरी सोर्सेस है, जिसमें सिर्फ बुक के नाम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो है वो सेकेंडरी सोर्सेस है। सेकेंडरी सोर्सेस में जो है आप उसको जो भी आपके इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो है वो कहते हैं कि आपको इस स्टाइल में जो है वो लिखना है, चाहे वो वैनकूवर स्टाइल हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एपीए फॉर्मेट हो, जिस भी स्टाइल में आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो उस स्टाइल में जो है आप इस तरह से उसको लिखते हैं। इन इसको जो है हम किस तरह से लिखेंगे, किस आसानी होगी हमको लिखने के लिए, तो हम इसको देखते हैं। यस, नेक्स्ट है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है जो भी बुक्स होती है, जर्नल होते हैं, वेबसाइट होते हैं, हम उनको किस किस फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, इस तरह से जो है हमने उसको बताया गया है। ऑथर नेम, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, आर्टिकल टाइटल, डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, इस तरह से जो है वो सीक्वेंस वाइज हम जमाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हर एक चीज़ का जो है रेफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर वेबसाइट का जो है वो इस तरह से है, यूआरएल वगैरह इसमें सब कुछ शामिल है। तो हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ये बुक प्रिंट है। फॉर प्रिंट बुक्स बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड द बुक टाइटल पेज। दिस पेज हैज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द बुक, ऑथर एंड पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन। प्रिंट पुस्तकों के लिए ग्रंथ सूची की जानकारी टाइटल पेज पर देखी जा सकती है। इस पृष्ठ में पुस्तक, लेखक और प्रकाशन संबंधी जानकारी, पूरा शीर्षक मिल जाता है हमें, है ना। जैसे कि आप ये बुक है, बुक का ये फ्रंट पेज है, तो इसमें हमने बता रखा है कि ये बुक का टाइटल है, मतलब बुक का नाम है ये, ठीक है। और इसमें एडिक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 5th एडिक्शन। और इसके अलावा जो है ऑथर है हमारे ये, और पब्लिशर है हमारा, उनका चिन्ह, उनका नाम ये जो है दिया हुआ है। यहाँ पे हमने जो है इसको सिस्टमेटिक लिख दिया है ताकि हम इसको रेफरेंस स्टाइल में आसानी से लिख सकें। द पब्लिशर इंफॉर्मेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पब्लिशर्स। समटाइम्स
दिस पेज विल इंक्लूड द नेम ऑफ द पब्लिशर, द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इन द डेट। प्रकाशक के अनुसार प्रकाशक की जानकारी अलग अलग होगी। कभी इस पृष्ठ में प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का स्थान और तारीख शामिल होगी, है ना। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द प्लेस और डेट पब्लिकेशन ऑन द टाइटल पेज, रिफर टू द कॉपीराइट पेज इन द कॉपीराइट पेज फॉर दिस इंफॉर्मेशन। यदि आपको शीर्षक पर प्रकाशन की जगह तारीख नहीं मिल रही है तो इस जानकारी के लिए कॉपीराइट पृष्ठ को देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे कॉपीराइट लिखा है, हमको डेट वगैरह जो है वो शो नहीं हो रही है, मंथ शो नहीं हो रहा है, तो इसकी जो पहली प्रति होगी उस पहली प्रति पे जो है हमको देखना होगा कि हाँ इसकी एक्चुअल डेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कॉपीराइट पेज इज द पेज बिहाइंड द लिटिल पेज, usually written in a small font. It carry the copyright notice, edition information, publication information, printing history, cataloging data and the ISBN number। ये छोटे से अक्षर में जो है हमको यहाँ पर सब कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा, इसीलिए को हमने जूम करके जो है यहाँ पे बताया है कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ये है और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है हमारी इस तरह से है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सवाल ये उठता है ना, तो चलो हम इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एक वर्ड फाइल खोली हुई है। इस वर्ड फाइल में सपोज मेरा पीएचडी का काम चल रहा है ना, या थीसिस का काम चल रहा है मेरा। तो इसमें हमने एक पैराग्राफ, इसको 3 पैराग्राफ में देखो डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्राफ में फॉर एग्जांपल जो हमने बुक अभी पढ़ी थी उस बुक का रेफरेंस जो है इसको हमको लिखना है। तो हम क्या कम करेंगे, सबसे पहले इसको जो है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो पैराग्राफ है हमने किसी बुक से लिखा है ना। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे उसके लिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको रेफरेंस लिखा होगा 4th नंबर पे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रेफरेंस लिखेंगे, लिखा क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन आता है इस पे। इसके बाद में 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, जिसमें पहले नंबर का जो ऑप्शन है ऐड न्यू सोर्सेस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर जो है हमको सोर्स के लिए इस तरह से जितने भी मान लो आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, वेबसाइट, रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट, केस, कुछ भी जो है हमको इस तरह से मिल सकता है। तो हमें देखना है वो बुक के ऊपर जो है वो लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ वो जो थी हमारी अभी हमने देखा था वो बुक थी। तो पहले नंबर पे जो है वो ऑथर है, टाइटल है, ईयर है, सिटी है, पब्लिशर है, इसको हम भर देते हैं। ये हमने जो है यहाँ पर पूरा भर दिया है उस बुक के बारे में, उसके ऑथर, टाइटल, ईयर, सिटी और पब्लिशर, है ना। अगर हम इसको और डीप में और काफ़ी सारी जानकारी हमारे पास में है तो हम शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है वो हमको दिखा रहा है कि हम इतनी सारी चीज़ जो है इसमें भर देंगे, एडिशन, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो रेड का ऑप्शन जहाँ पर लगा है इसको भरना जो है हमको ज़रूरी है, तभी जो रियल रेफरेंस जो है वो हमको मिल पाएगा। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं कि इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, है ना, ये यहाँ पर आ गया है उसकी जगह पे ये हमको पूरा मिल गया है। अब हम इसको क्या काम कर सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी में जाते हैं और इसको लिखने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी में जाने के बाद में हम इसको सबसे इस स्टाइल में लिखेंगे। तो ये देखिए बिब्लियोग्राफी में ये हमारा रेफरेंस स्टाइल जो है ये पूरा आ गया। लेकिन अगर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कह रहा है कि ये जो है इसको हमको दूसरे स्टाइल में लिखना है, दूसरे फ़ॉन्ट में लिखना है, तो ये आप यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में आपने जो भी चूज़ करना चाहा, सपोज करो MLA, है ना, तो ये MLA में चेंज हो गया। उसके बाद में ये APA में लिखना चाहता हूँ मैं, ये APA में आ गया। उसके बाद में ये ट्यूरेबियन में ये हो गया। इस तरह से हम किसी में भी जो है वो इसको ट्रांसलेट या लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में हम सेकंड वाले को जो है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो सेकंड वाला भी हमारा जो है इसी बुक का है, तो हमने उसको ये दे दिया, हमने ये आ गया, ठीक है। इस तरह से थर्ड वाला जो है ये हमारा किसी तीसरी बुक का है,
तो हम इसको जो है यहीं पे फिर एड साइटेशन में जाके एड न्यू सोर्सेज करेंगे और उसके बाद में इस बार हम इसको जो है वो जर्नल आर्टिकल का लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको फिल करके फिर ओके कर देंगे तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है हम इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ को हम किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरह से बिब्लियोग्राफी में जो भी हम चाहते हैं, जिस भी एरिया में हम लिखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर हमने मूवी का देखना चाहते हैं ना, तो ये मूवी का हो गया, मूवी का टाइटल कौन है, डायरेक्टर क्या है, ईयर क्या है, उसके बाद में हमें इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे फिर लिखा वाला आ जाएगा और इस तरह से हम किसी भी चीज़ों को बिब्लियोग्राफी में इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।